मम्मी के संदूक से बेहद ही कीमती खजाना चुरा लिया है। 12 नवंबर को 1991 में। कोई पार्लर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं दिखाऊं आपको वो बेशकीमती खजाना क्या है। आजकल कौन बहुआ करता है ऐसे, कोई नहीं करता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह धूप ना कमरे के अंदर आ रही है और बड़ा खुशनुमा सा माहौल हो गया है रूम के अंदर, बिकॉज ठंडा मौसम और धूप अंदर आ जाए तो उससे बेहतर और क्या जी चाहिए। तो बस मज़े हो रहे हैं। वाह तो गाइस, आज का व्लॉग बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि मैंने मम्मी के संदूक से बेहद ही कीमती खजाना चुरा लिया है। तो आप व्लॉग पर बने रहिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं दिखाऊं आपको वो बेशकीमती खजाना क्या है। वो है टांटड़ा, ये साड़ी। ये कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये बहुत बेशकीमती साड़ी है क्योंकि ये मेरी सास की 35 साल पुरानी साड़ी है जो उन्होंने अपनी शादी के वक्त पहनी थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं रिक्रिएट करूँ वो लुक और मैं अपनी सास को दिखाऊं ये वाली साड़ी पहन के, और फिर मैं उनका रिएक्शन देखूंगी वो कैसे रिएक्ट करती है। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको सरप्राइज प्लान करूंगी और सरप्राइज करूंगी। तो गाइस, आप हमारे ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए मेरी सास का क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, फाइनली मैंने ये साड़ी पहन ली है और मुझे साड़ी पहनने इतने अच्छे से आती नहीं है। और टाइम जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मम्मी मेरी हेल्प करा देती है, प्लेट्स वगैरह बना देती हैं। बट इस टाइम जब सरप्राइज ही करना है तो मम्मी से क्या ही हेल्प लेती। तो मुझे जैसी भी आती थी मैंने वो कोशिश करके पहन ली है। और गाइस, ये ना साड़ी थोड़ी सी डल हो गई है। ऐसे साड़ी डल हो गई है लेकिन इमोशंस अभी भी उतने ही गहरे हैं। तो मैं वही आज पहनते पहनते ना मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही थी कि मम्मी ने अपने टाइम पे कैसे ये साड़ी पहनी होगी, ड्रेप करी होगी और उस टाइम पे ये कितना फैशन में होगी। गाइस, मैंने ये अपनी सास की धरोहर सहेज के रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी बहुत मेमोरेबल चीज़ों को सहेज कर रखना और फिर उनको वैल्यू करना। तो वैसे ही मैंने ये जो इयररिंग्स पहने हैं तो ये कोई मामूली से इयररिंग्स नहीं है, ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट करे थे शादी के वक्त। तो मैंने वो इयररिंग्स ये पहने हैं आज। तो गाइस, जो इसकी मैचिंग का ब्लाउज था मम्मी की शादी का, तो मैं तो चाह रही थी कि वो ब्लाउज भी मुझे मिल जाता ताकि मैं उसको जैसे तैसे करके वो भी मैं पहनती। बट वो ब्लाउज कहीं मम्मी से ही मिसप्लेस हो गया। तो मैंने बातों बातों में तो उनसे पूछा था तो मम्मी कहती कि वो तो बेटा पता नहीं कहाँ होगा, अब है नहीं है, क्या पता, साड़ी रख ली इतने सालों से, वही बहुत है। तो मैंने क्या करा, मैंने कंट्रास्ट में थोड़ा सा करने की कोशिश करी और मैंने ये ब्लाउज सिलाया। हालांकि ब्लाउज की फिटिंग ना बहुत अच्छी नहीं आई है, ढीला ढीला सा हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे भी था फिर पहन ही लिया फाइनली। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास मम्मी का रिएक्शन देखने। आप लोग भी बनना और देखना कि मम्मी कैसे रिएक्ट करती है। मम्मी, मम्मी इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर तो आओ। ये क्या है? क्या लग रहा है ये बताओ। मेरे को जानी पहचानी लग रही साड़ी। कौन सी साड़ी लग रही, कौन सी जानी पहचानी? ये तो मेरी शादी की साड़ी लग रही है। तो मैंने बहुत दूर से मारी, तेरे को कहाँ मिली इतने सालों बाद आज? ये तो वो ऊपर रखी थी मैंने बक्से में शलभ में। बस फिर मैं निकाल ली। हे भगवान, ये तो मैं याद आ रही है, अपनी शादी की याद आ रही है मेरे को तो ये पहन के। तभी तो फिर मैंने वापस पहनी, मैंने इसको तभी मैं कहूँ, एक परसों मेरे का ब्लाउज के लिए पूछ रही थी, आपका ब्लाउज लाल वालों कहाँ है करके, मैं समझी नहीं। देखो, मेरे को पहननी तो ठीक से आई नहीं, जैसे तैसे अच्छी लग रही है यार, बहुत अच्छी लग रही। मैंने अपनी शादी वाले दिन पहनी थी साड़ी ये वाली। इतनी देर से लगे हुए इसको प्रेस करने में, थोड़े बट भी आ रखे हैं। तो आप कितने साल तो हो गए उसको, अब ऐसे थोड़ा रहेगी वो। जैसे तैसे करके ब्लाउज सिलवाया जल्दबाजी में, ब्लाउज भी थोड़ा ढीला ही सिल दिया। अरे ब्लाउज तो पता नहीं कहाँ गया यार इसका। ब्लाउज तो फट फूट गया, पता नहीं कहाँ गया। इतने साल हो गए, अब शादी इतनी दूर संभाल के रखी थी तो निकाल के लाई आज इसको। वाह वाह वाह, सही लग रही है। थोड़ा सा वो सा हो रखी है पर इतने सालों से अच्छी लग रही, जो भी है सही लग रही। अरे मैं प्रेस करते करते वो हो गई, साइड ही में प्रेस ही नहीं हो रही है। तब देख, इतने साल पुरानी कितनी अच्छी साड़ी थी मेरी उस टाइम शादी की, देखो मस्त लग रही बहुत। अब पापा को दिखाएंगे, पापा से पूछेंगे। पापा पहचान लेंगे, देखते पहचानते कि नहीं पहचानते। तो गाइस, पापा भी आ गए हैं, पापा का रिएक्शन देखते हैं, पापा क्या कहते हैं। हेलो
बड़े तैयार से आशा को जा रही है कहीं का पार्टी में जाना है। पार्टी आप में पहले जाना पार्टी। आप पहले ये बताओ, ये साड़ी है कौन सी, क्या है ये साड़ी में खास? ये साड़ी बहुत पुरानी है। पहचान लिया आपने? हाँ अच्छा, पहचान ली मम्मी, पहचान ली। श्रीदेवी की साड़ी वाह है। वाह वाह, देखना पहचाने के नहीं क्या? दिल्ली कोटला से लाया था, दिल्ली कोटला से सरकारी दुकान से। हैं? हाँ, दुकान का नाम बता दो। दुकान का नाम नहीं पर सरकारी दुकान थी वो। सरकारी दुकान थी। पहले सरकारी दुकान में मिलती थी क्या साड़ियाँ? गवर्नमेंट का कुछ हिसाब था उसमें। अच्छा अच्छा। देखो वहाँ से लाया पापा ने था। पहचान लिए, इतने साल पुरानी साड़ी। कोटला से लाया था, दिल्ली से, सेवानगर से। तो पापा पहचानेंगे नहीं क्या फिर? अच्छी लगती जो भी जैसी तो भी पापा हमको मस्त लगती। ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी? थोड़ा थोड़ी ब्राइटनेस शाइनिंग होगी ना शाइनिंग इसकी। कम होगी। हाँ, शाइनिंग कम होगी थोड़ी। अच्छा उसमें 1001 रुपए की थी ये। हैं? और आज के टाइम पे तो कितनी महंगी साड़ी और हो गई क्या? है ना? तो चलो, जो भी अच्छी लग रही, सही लग रही, तुम्हें 5-6 साड़ी लाया था मैं। एक बुआ के लिए लाया था, एक मम्मी के लिए लाया था, 2 इसके लिए लाया था। अच्छा दूसरी कहाँ है फिर? एक फट गई होगी आप। वो तो फट गई। आपको पता है मैंने पापा से भी पूछी है फिर साड़ियाँ। पापा ने क्या बोला? पापा को क्या पता? पापा कहते हैं एक लाल लाल सी पहनी थी, एक पीली पीली सी पहनी हाँ, एक पीली सी थी, एक लाल सी थी। थी। मैं खुद ही यार इसने शादी में कौन से कलर का लहंगा पहना था? मैं पापा को बोल भी रही, इसके पापा ने बनाई थी। मैं पापा को बोल भी रही कि पापा पीली साड़ी थोड़ी कोई शादी में पहनेगा। पापा कह रहे नहीं नहीं, उसने पीली पीली सी पहनी। हाँ, बनाई एक थी, एक पीली बाद में पहनी थी मैंने शादी के बाद में। पीली बनाई वो भी थी। बड़ी अच्छी थी यार, बहुत अच्छी साड़ी थी वो भी। तो मम्मी जैसे मैं तो अपनी शादी में गई थी मेकअप कराने, और इतना हैवी मेकअप करा था, उसने इतने घंटों बिठाया मेकअप करने के लिए। तो आपने अपनी शादी में मेकअप करा था? ना ना, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। उस टाइम कोई मेकअप नहीं था। कोई घर पे आए तो कोई हमारे खास गेस्ट थे, कोई उनको ही बोला था थोड़ा सा कुछ क्रीम क्रीम लगा दो करके, बस उन्होंने ही करा था। साड़ी चूड़ी भी उन्होंने ही पहनाई थी, अच्छा, बस उन्होंने मेकअप करा था बस, और कुछ नहीं। कोई पार्लर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपकी शादी की वीडियोस बनी है कि नहीं? एल्बम, पहले तो एल्बम बनती, एल्बम है, हाँ हाँ, एल्बम तो है। वरना तो पहले कहाँ होता था इतना और फोटोज वीडियोस ये वो। तो गाइस आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने ना ऐसा कुछ पहना जिससे मम्मी को बड़ी खुशी हुई। मतलब मुझे वो ना बहुत अपने खुशी, सही बहुत बात अपने है, पुराने मतलब। टाइम पे चली गई है। मम्मी तब से बोल रही है हाय मैं तेरे को देख रही हूँ ना, मुझे तो अपने उसी दिन की याद आ रही है, उसी दिन की याद आ रही है। सही बात है। और मेकअप भी इतना ही करा होगा मिनिमल सा, और हाँ, तो क्या ही बिल्कुल करा सिंपल सा, होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। हाँ, तो चलो मुझे अच्छा लगा कि मैंने मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे बहू कहीं से ढूंढ के लेके आई, उसने मेरे को इतने सालों की याद दिलाई। पर बहुत मेहनत लगी है साड़ी को। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको ना कुछ ड्राई क्लीन वगैरह कुछ हाँ, ऐसा हाँ, करा बस के संभाल ले। सबके बस की बात नहीं है ऐसे करना। आजकल कौन बहू करता है ऐसे? कोई नहीं करता। मैंने अपनी मेहंदी पे मम्मी की शादी की साड़ी का लहंगा बनवाया था। हाँ, बता रहे थे मेरे को भी एक दिन। नहीं कौन से दिन आपको याद है? हाँ, मुझे अपनी शादी की याद है मेरे को। मेरी शादी हुई थी 18 नवंबर को 1991 में, और सोमवार था उस दिन। ओ माय गॉड। हाँ, अब आप लगा लेना गाइस आप कितने साल हो गए करके। मेरे हिसाब से 35-36 साल हो गए होंगे। गाइस मुझे भी याद नहीं है हाँ। कि कितना मतलब इतने साल मेरी से मैं शादी संभाल कौन के से रखी थी वार को साड़ी। आई थी। इतने साल से संभाल के रखी थी, आज मेरी बहू निकाल के मेरी शादी की उसने मेरे को ताजा कर दी याद। कड़े कुड़े सब छेड़ रही हैं। आप पहनोगे मम्मा? आप पहनोगे ये वाली दादी की साड़ी? हाँ, पहनेगी, वो पहनेगी। मेरी पोती भी पहनेगी मेरी साड़ी। मम्मी ने पहनी तो बेटी भी तो पहनेगी। तो गाइस मैं इसको ड्राई क्लीन पहनेगी करवा के पहनेगी, संभाल के रख देंगी, पहनेगी। मेरी पोती भी पहनेगी। मैं रहूं ना हूं और तो देखेंगे कि बोलेगी मेरी दादी की साड़ी है ये। पता है आजकल मम्मी ये ट्रेंड वगैरह भी आ गया, लोग ना बहुत हाँ, पुराने अपने विरासत संभाल के रखे हुए हैं और वही सही बात है। निकाल के और पहनते हैं। गाइस आपने इतनी बड़ी रोटी देखी है कभी? तवे से भी बड़ी रोटी है बनाई है मैंने आज। ये कहते हैं कि मुझे ना बहुत बड़ी सी रोटी खानी है और मोटी रोटी, तो मैंने इनके लिए वैसी बनाई है। आज साड़ी उतारनी नहीं है क्या? सब रोटी भी सब्जी सब्जी खाना खुदा सब इसी से बनाना क्या आज? तो गाइस मैंने इसीलिए एप्रन पहना है स्पेशली कि साड़ी बिल्कुल गंदी ना हो। और जब मैंने पहनी है तो मेरा मन ही नहीं कर रहा आज इसको उतारने का, तो मुझे है कि उसमें इसको पहन के रखूँ। अगर हो सके ना मैं सो भी जाऊँ, कंफर्टेबल है। सोचो उस टाइम पे ना कोई सितारे उतारे कुछ नहीं, बस इतनी डिसेंट और इतनी एलिगेंट साड़ी पहनी हुई थी उस टाइम पे। अब तो ऐसा होता है कि ऐसी साड़ी पहन के कोई नॉर्मल फंक्शन में जाए तो होता है कि यार थोड़ा सा कुछ ग्रेस चाहिए। तो गाइस हम सब डिनर करके अपने अपने रूम्स में आ गए हैं और मुझे ना हल्का हल्का सा सर दर्द फील हो रहा है। शायद ठंड लग गई क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसी है, सर्दी और धूप भी तेज़ है, पर सर्दी भी बहुत है सुबह शाम वाली। तो हम मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को बुला लेती हूँ थोड़ा सा, और वो मेरे सर पे थोड़ा तेल लगा देंगी तो बेटर फील होगा सुबह तक। तो गाइस हमने डिनर कर लिया है और उसके बाद मम्मी मेरे सर की मालिश कर रही है।
तो गाइज इसी के साथ हम व्लॉग की एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, टाटा। टाटा।